बट वो आंसर गलत है। 6 मंथ का अजम्पशन हम लेते हैं। सीबीएसई 2025 अकाउंटेंसी पेपर सॉल्विंग की सीरीज में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि एमसीक्यू 8। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नंदिता एंड प्रभा वर पार्टनर्स इन अ फर्म. Nandita withdrew 3 lakhs during the year for the personal use. The partnership deed provides for charging interest on drawings at 10% per annum. Interest on Nandita's drawings for the year ended 31st March 2024 will be. तो क्वेश्चन ये पार्टनरशिप से लिया गया है, फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, और टॉपिक है ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हमें कैलकुलेट करना है नंदिता की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा। तो नंदिता ने कितनी ड्राइंग्स की, नंदितास ड्राइंग्स, तो नंदिता की ड्राइंग से ₹3 lakhs। अच्छा, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे पास है 10% पर एनम। तो बेसिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10% पर एनम कितना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD जिसको आप बोलते हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3 lakhs टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई 10%। तो इस तरह से देखें तो आंसर होगा अपना 30,000। बट वो आंसर गलत है। क्यों गलत है? अगर आपने इस चैप्टर को कवर किया है तो आपको याद होगा कि जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं और ड्राइंग की कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है हमारे पास कि जो 3 lakhs विड्रॉ किया है नंदिता ने वो कब किया है, वो 1 अप्रैल को किया है, 1 दिसंबर को किया है, 1 सितंबर को किया है, 30 सितंबर को किया है, हमारे पास कोई डेट अवेलेबल नहीं है। तो हम ये अजम्पशन लेते हैं कि हमें 6 मंथ का ही इंटरेस्ट देना है, यानी पार्टनर जो इंटरेस्ट इन ड्राइंग पे करेगा फॉर्म को वो सिर्फ 6 मंथ का ही करेगा, क्योंकि हमारे पास कोई डेट गिवन नहीं है। तो हम अजम्पशन ले लेते हैं कि भाई आधे साल का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 6 मंथ का हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो 6 मंथ का ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनता है आपका 15,000 रुपीज़। ठीक है, तो आंसर अब कैसे चेंज हो गया, 30,000 नहीं बल्कि इसका आंसर होगा 15,000, क्योंकि 6 मंथ का अजम्पशन हम लेते हैं। अजम्पशन कब लेते हैं, जब हमारे पास ड्राइंग की कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। अगर डेट होती जैसे 1 अप्रैल होता तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगता है यानी 30,000 बनता। अगर 1 दिसंबर होता तो 1 दिसंबर के अकॉर्डिंग कितना होता, 4 मंथ का इंटरेस्ट होता। तो हम यहाँ लिखते हैं 4/12। क्योंकि डेट नहीं है तो हम 6/12 हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, वो बनता है 15,000। अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 9,000, ऑप्शन नंबर बी 30,000, ऑप्शन नंबर सी 18,000, ऑप्शन नंबर डी 15,000। तो आपको ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट नहीं करना है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, वो है 15,000 हाफ ईयरली इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना होगा।